हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो यार पिछले काफ़ी दिनों से मुझे आप सभी के कमेंट्स मिल रहे थे जिसमें आप सब लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करूं जिसमें आप बिना ग्राफिक्स कार्ड लगाए आप हाई एंड गेम्स जैसे कि पबजी पीसी, वैलोरेंट, GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हाई एंड गेम्स आप अच्छे खासे FPS में खेल पाए, वो भी पीसी में बिना ग्राफिक्स कार्ड लगाए। एक्चुअली गाइस, अभी ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस लिटरली बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो जिस वजह से काफ़ी सारे लोग अपने पीसी में ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना चाह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करूंगा जिसमें आप मोस्टली सभी हाई एंड गेम्स आप प्ले कर पाएंगे, वो भी अपने पीसी में बिना ग्राफिक्स कार्ड लगाए। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी कंपोनेंट्स की मदद से बिल्ड करूंगा एक बजट गेमिंग पीसी। तो इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम बिल्ड कर लेते हैं हमारा बजट गेमिंग पीसी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम हमारा बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए हम इन सभी कंपोनेंट्स का यूज करने वाले हैं। तो पीसी को बिल्ड करने से पहले मैं आपको इन सभी कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूँ। यह है B450M मदरबोर्ड, यह है 550 वाट का SMPS, और यह है CPU कूलिंग फैन, यह है हार्ड डिस्क, और यह है DDR4 रैम। और पीसी को बिल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस Ryzen 5 3400G प्रोसेसर का। तो इस प्रोसेसर में गाइस इंटरनल ग्राफिक्स, अगर आप इस प्रोसेसर को लगाते हैं तो आपको अलग से कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेसर में आपको Radeon Vega 11 के इंटरनल ग्राफिक्स मिल जाते हैं। तो गाइस, अगर आपका बजट कम है तो आप इस APU को परचेज कर सकते हैं। लिटरली गाइस, बहुत ही कमाल का है ये APU। इस APU के साथ आपको अलग से कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पीसी तो बिल्ड करेंगे ही साथ पीसी बिल्ड करने के बाद मैं आपको इस पीसी में काफ़ी सारे गेम प्ले भी दिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो को गाइस पूरा जरूर देखना। तो इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम पीसी को कर लेते हैं बिल्ड। तो सबसे पहले गाइस, हमें इस मदरबोर्ड में लगाना होगा इस प्रोसेसर को। आपको इस प्रोसेसर को इस मदरबोर्ड में कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस प्रोसेसर में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एज में यहाँ पर एक मार्क दिया गया है, एक ट्राइंगल का मार्क है। आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल का मार्क दिया गया है। तो इसी प्रकार से एक मार्क हमारे इस मदरबोर्ड में भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्क दिया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इन मार्क को मैच करके इस प्रोसेसर को मदरबोर्ड में लगा लेना है। तो इस मदरबोर्ड में दिया गया है AM4 सॉकेट। तो इस प्रकार से आप इस प्रोसेसर को लगा लेंगे इस मदरबोर्ड में। तो प्रोसेसर को मदरबोर्ड में लगाने के बाद आप इस प्रकार से इसको कर लेंगे बंद। तो आप देख सकते हैं हमने इस मदरबोर्ड में लगा लिया है इस प्रोसेसर को। अब हम इस प्रोसेसर के ऊपर लगा लेते हैं इस थर्मल पेस्ट को। तो आपको थोड़ा सा थर्मल पेस्ट इस प्रकार से लगा लेना है इस मदरबोर्ड के ऊपर। तो अगर आप थर्मल पेस्ट नहीं लगाएंगे आपके प्रोसेसर के ऊपर तो काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाता है प्रोसेसर का। तो आप जब भी पीसी बिल्ड करें मेक श्योर आप प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट जरूर लगाएं। तो आप देख सकते हैं हमने इस मदरबोर्ड के ऊपर ये प्रोसेसर लगा लिया है, प्रोसेसर के ऊपर हमने थोड़ा सा ये थर्मल पेस्ट भी लगा लिया है। और अब हम लगा लेते हैं इस CPU कूलिंग फैन को। ये CPU कूलिंग फैन हमें इस प्रोसेसर के साथ ही मिला है। तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है। तो आपको इस प्रकार से ये चारों स्क्रू कस लेने हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इस मदरबोर्ड में CPU कूलिंग फैन को लगा लिया है। अब हमें CPU कूलिंग फैन की केबल को लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। ये आपको कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप 4 पिन का एक सॉकेट देख सकते हैं जिसके नीचे लिखा है फैन 1। आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है फैन 1। तो इसी सॉकेट में लगेगी हमारी ये CPU कूलिंग फैन की केबल। इस प्रकार से आपको इस केबल को लगा लेना है इस 4 पिन सॉकेट में। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने मदरबोर्ड में CPU कूलिंग फैन को भी लगा लिया है। अब हमें इस मदरबोर्ड में लगाना होगा रैम को। ये एक DDR4 रैम है। तो ये रैम कहाँ लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर दिया गया है इस मदरबोर्ड में रैम स्लॉट। तो इस मदरबोर्ड में 2 रैम स्लॉट दी गई है। तो इन रैम स्लॉट में आपको लगाना होगा इस DDR4 रैम को। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इस मदरबोर्ड के रैम स्लॉट को करना होगा ओपन। इस प्रकार से आप ओपन कर लेंगे और उसके बाद सिंपली आपको इस रैम को लगा लेना है इस रैम स्लॉट में।
तो जैसे आपने इस रैम को लगाया था सेम वैसे ही आपको इस दूसरी रैम को भी लगा लेना है। तो हमने 8 GB की 2 DDR4 रैम लगा लिया है हमारे इस मदरबोर्ड में। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे कैबिनेट की। तो अब हमें इस मदरबोर्ड को इंसर्ट करना होगा हमारे इस कैबिनेट में। उससे पहले मैं ये हमारे कैबिनेट में IO प्लेट लगा लेता हूँ। ये IO प्लेट हमें मदरबोर्ड के साथ ही मिला था, तो हम इस IO प्लेट को लगा लेते हैं इस कैबिनेट में। तो आप देख सकते हैं इस कैबिनेट में यहाँ पर काफ़ी सारी केबल्स दी गई है। अभी हमें इन सभी केबल्स को लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। इन केबल्स को आपको मदरबोर्ड में कैसे लगाना है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे इस कैबिनेट में। अब सिंपली हमें इन स्क्रू की मदद से इस मदरबोर्ड को कस लेना है हमारे इस कैबिनेट में। ये स्क्रू हमें कैबिनेट के साथ ही मिले हैं। तो पीसी को बिल्ड करने के बाद हम इसमें काफ़ी सारे हाई एंड गेम्स प्ले करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त गेम प्ले होने वाला है। तो आप देख सकते हैं हमने इस कैबिनेट में मदरबोर्ड को अच्छे से लगा लिया है। अब हमें इस कैबिनेट में लगाना होगा SMPS को। ये आप देख सकते हैं ये एक 550 वाट का SMPS है। SMPS से गाइस पावर सप्लाई होता है थ्रू आउट ऑल द कंपोनेंट्स। तो चलिए अब हम इस SMPS को लगा लेते हैं हमारे इस कैबिनेट में। तो यहाँ पर लगेगा हमारा ये 550 वाट का SMPS। तो यहाँ पर लगेगा हमारा ये SMPS। अब हमें इस SMPS को कस लेना है इस कैबिनेट में विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस स्क्रू। ये स्क्रू हमें कैबिनेट के साथ ही मिले हैं। तो इस प्रकार से हमें इस SMPS को लगा लेना है इस कैबिनेट में। अब देख सकते हैं सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हमें इस कैबिनेट में लगाना होगा हार्ड डिस्क को। तो ये है एक हार्ड डिस्क 3.5 इंच की। ये आपको कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हार्ड डिस्क को सबसे पहले हमें इस कवर में इस प्रकार से लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस कैबिनेट में SMPS और ये हार्ड डिस्क ये दोनों ही लगा लिया है। तो अब हमें इस SMPS से देना होगा इन सभी कंपोनेंट्स में पावर। तो सबसे पहले हम इस SMPS से पावर दे देते हैं इस हार्ड डिस्क में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है SATA कनेक्टर। इस SATA कनेक्टर को आपको लगाना होगा इधर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क में यहाँ पे स्लॉट दिया गया है, इधर लगेगी ये SATA केबल। इस प्रकार से आपको पावर दे देना है हार्ड डिस्क में। तो हमने हार्ड डिस्क में दे दिया है पावर SMPS से। अब हमें इस मदरबोर्ड में भी पावर देना होगा SMPS से। कैसे देना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इस 24 पिन कनेक्टर को लगाना होगा इस स्लॉट में। तो ये जो केबल है ये SMPS से आ रही है। इस प्रकार से आपको लगा लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये SMPS से आ रही 24 पिन कनेक्टर केबल को लगा लिया है इस मदरबोर्ड में। अब हमें लगाना होगा इस 4 पिन 12 वोल्ट ATX कनेक्टर को। ये हमें लगाना होगा इस वाले पोर्ट में। इस 12 वोल्ट के इस ATX कनेक्टर को लगाने से जितना जो VRM सेक्शन है इसमें पावर जाता है। तो अब हम लगा लेते हैं इस 12 वोल्ट ATX कनेक्टर को। ओके, तो हमें यहाँ पर सिर्फ 2 केबल लगानी है SMPS से। एक तो ये 24 पिन कनेक्टर केबल और दूसरी ये 4 पिन की 12 वोल्ट ATX कनेक्टर। तो हमें सिर्फ ये 2 केबल लगाना होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मदरबोर्ड में दे दिया है पावर SMPS से। तो अब हम इन सभी केबल्स को लगा लेते हैं। ये सभी केबल्स जो कैबिनेट से निकल रही है ये आपको कहाँ लगाना है मदरबोर्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इस USB 3.0 की केबल को। तो ये केबल आपको लगानी होगी यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट दिया गया है और इसके नीचे लिखा है USB 3.0। तो सिंपली आपको इस पोर्ट में लगा लेना है इस कनेक्टर को। तो अब हम इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही इस HD ऑडियो केबल को लगा लेते हैं। ये केबल मदरबोर्ड में कहाँ लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 9 पिन का यहाँ पर एक स्लॉट दिया गया है। तो इसी स्लॉट में लगेगी हमारी HD ऑडियो की केबल और इसके नीचे लिखा भी हुआ है HD ऑडियो। अब हम लगा लेते हैं इस USB की केबल को। तो गाइस अब हम इन कनेक्टर्स को भी लगा लेते हैं। ये सभी कनेक्टर कैबिनेट के फ्रंट पैनल से आ रही है। आप देख सकते हैं इन केबल्स के ऊपर लिखा है पावर स्विच, रिसेट स्विच, HDD स्विच, ये सब कुछ इसमें लिखा है। तो इन केबल्स को लगाने के लिए आपको सिंपली ज़रूरत पड़ेगी इस यूज़र मैनुअल की। इस यूज़र मैनुअल में यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट के ऊपर पूरा लिखा है कि भैया कौन सी केबल आपको कहाँ लगानी है। तो आपको सिंपली इस यूज़र मैनुअल को फॉलो करके इन सभी केबल्स को लगा लेना है। ये यूज़र मैनुअल हमें मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है।
सिंपली आपको इस यूजर मैनुअल को फॉलो करके इन सभी केबल्स को लगा लेना है इस मदरबोर्ड में। ओके, तो ये सारी केबल्स कहाँ लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मदरबोर्ड के बिल्कुल एज में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 9 पिन का एक स्लॉट दिया गया है और इस स्लॉट के नीचे लिखा भी गया है यहाँ पर पैनल 1। तो इस 9 पिन के स्लॉट में लगेगी हमारी ये सभी केबल्स। तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपली इस यूजर मैनुअल को फॉलो करके इन सभी केबल्स को लगा लिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही सभी केबल्स को हमने लगा लिया है इस मदरबोर्ड में। अब हमें गाइस क्या करना होगा, हमने जो हार्ड डिस्क लगाई है 3.5 इंच की, उस हार्ड डिस्क को हमें कनेक्ट करना होगा इस मदरबोर्ड के साथ। तो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी साटा केबल की। ये साटा केबल भी हमें मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे साटा पोर्ट दिया गया है मदरबोर्ड में। तो यहाँ पे 4 साटा पोर्ट दिए गए हैं, इनमें से किसी भी साटा पोर्ट में आप इस साटा केबल को लगा सकते हैं। तो इस साटा केबल के एक एंड को आपको लगाना होगा इस मदरबोर्ड में और दूसरे एंड को आपको लगाना होगा हार्ड डिस्क में। तो इस प्रकार से हम लगा लेंगे इस साटा केबल को मदरबोर्ड में। आप देख सकते हैं एक एंड को मैंने लगा लिया है इस मदरबोर्ड में और साटा केबल के दूसरे एंड को अब हम लगाएंगे हमारे हार्ड डिस्क में। तो ये है हमारे साटा केबल का दूसरा एंड। अब हमें इस साटा केबल के दूसरे एंड को लगा लेना है इस हार्ड डिस्क में। तो हमने इस हार्ड डिस्क में पावर तो पहले से ही दे दिया था इस एसएमपीएस से, और अब हम इस हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने हार्ड डिस्क में पावर भी दे दिया है एसएमपीएस से और इसको हमने मदरबोर्ड के साथ भी कनेक्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ साटा केबल। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं हमारे बजट गेमिंग पीसी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मदरबोर्ड में कोई भी ग्राफिक्स कार्ड हमने नहीं लगाया है। तो बिना ग्राफिक्स कार्ड लगाए अभी मैं आपको मोस्टली सभी हाई एंड गेम्स अभी मैं आपको इस पीसी में खेलकर दिखाऊंगा। तो प्रॉपर केबल मैनेजमेंट करने के बाद सिंपली आपको कैबिनेट को बंद कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीसी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस सीपीयू को कनेक्ट कर लेते हैं हमारे मॉनिटर के साथ। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमने इस सीपीयू को कनेक्ट कर लिया है हमारे इस मॉनिटर के साथ और हमने इस सीपीयू में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल कर लिया है। हमने इसमें विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है। तो विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आप फ्री में डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, इस पर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे ये बजट गेमिंग पीसी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सीपीयू यहाँ पर ऑन हो चुका है। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा ये पीसी ऑन हो चुका है। यहाँ पर विंडोज़ का लोगो आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पीसी में विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है। अगर आप भी अपने पीसी में विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हैं, इस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहे तो ऊपर देखा आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीसी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप इस पीसी के सभी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पीसी में 16 GB की रैम लगाई है, वो सब स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीसी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पीसी बिल्ड करने के बाद मैं आपको इस पीसी का गेम प्ले आपको दिखाऊंगा। तो अभी गाइस हम इस पीसी में खेलने वाले हैं जेनशिन इम्पैक्ट गेम। तो आजकल ये गेम काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी लोग इस जेनशिन इम्पैक्ट गेम को खेलना पसंद करते हैं। तो सबसे पहला गेम प्ले मैं आपको इसी गेम का दिखा देता हूँ। Match found. Fight!
be tentative. अरे कहाँ चला जाता है तू? अच्छा तो वो पार्टी में बुलाइयो मुझे। Oops. गेम की? हाँ तो गेम में भी कर सकता है तू। एस्केप दबा के राइट जा, मेरा नाम आ रहा होगा, अब एक्सेप्ट कर ले। मैंने तो इनवाइट भेजा है। चल कर लिया। K4 को कौन है? K4 को कौन है? You fought well. अब आवाज आ रही है? वही तो बताऊं क्या इतना दिक्कत है। फंक्शन दबा के मैंने माइक ऑफ कर रखा है। जो ऊपर आते ना बटन F1 F2 F3 F2 उसमें माइक ऑफ कर रखा था। हाँ घटिया चीज। अब आ रही होगी मस्त। चल अब खेल सकते हैं। हाँ आ जाओ। और मैं तेरा मैच देख ही सकता हूँ। See ya. I take them out. Match point. Enemy kill. Enemy down. Fires out.
Match found. आ रही है। और गोरान जी वाली है। हाँ तू तेज मत ले तू, नहीं तो सोवा ब्रीज में से कोई ले ले, या हाँ या तो ले ले तू आज, ट्राई कर। मैं सेज ले लेता हूँ। तो फिर ये तो ड्यूलिस्ट है ना यार, तेरे को आता नहीं है। तेरे को आता ही नहीं ये वो। अरे अंशुमन यार, क्या ये तो कंपेयर करी मत तू। अबे यार मुझे ब्रीज लेना था यार, ब्रीज है तो ब्रीज लेना था यार मुझे। तगड़ा होता है। Their jet is fast. So are rabbits and squirrels. I hunt both. Reloading. 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 अबे इसकी अल्ट बहुत तगड़ा है, मजा आता है। Thank you. Enemy spotted B. Enemy spotted. Reloading. Mid. Dead. Enemy spotted A. Spike down A. Out of charges. Last player standing. Cutting through. पागल है। Now I know how annoying my healing can be. अब मेरी आवाज धीरे है, सही आ रही है एकदम। And human
मेरी आवाज धीरे आ रही है, सही आ रही है? Reloading. Reloading. ट्रैक्टर चला रहा हूँ ऐसे ही। Reloading. Enemy spotted A. Here. यार अंशुमन धक्का क्यों दे रहा है? Enemy spotted A. Revealing area. ये रिवील करने के लिए होता है ये There they are. Out of charges. Shock dart. Hold my mark. Healing you. Take flight. Last player standing. We are strong because we are together. Don't forget that. अभी तेरे को एबिलिटी नहीं पता ना? हाँ रोक सुन। तो तेरा ई है ना ई को जहाँ फेंकेगा उसके वो एरिया बताएगा उस एरिया में बंदे हैं कि नहीं, ठीक है? और क्यू वाला एरो है उससे डैमेज होगा 2 एरो से हमारे को उसके आसपास थोड़ा सा damage होगा। Let us hunt. ड्रोन मतलब तू आगे भेज सकता है देखने के लिए ड्रोन में क्या है, लेकिन अपने प्लेयर को दूर रखियो पीछे छुपा के Enemy spotted B. फिर सी दबा के जाइए Here. Stealing sight. और अपने आप पता चल जाएगा। Here. Reloading. Deploying drone. Surprise. Enemy spotted mid. Spike down B. अंशुमन जल्दी प्लांट कर। Last player standing. They यार don't बहुत have गंदा a खेल रहा single हूँ। life worth saving. फिर भी यूरो तो उसने ले लिया था ना। Let's crack them open. Reloading. Shock dart. Cutting their Enemy vision. B. Trick shot. Reloading. Stealing sight. Revealing area. Here. There they are. Reloading. Spike down B. I have the spike. यार Last player मैं स्पाइक standing. उठाने गया था तो वहाँ मर गया। शिफ्ट दबा के कौन उठाता है? पागल है क्या? They demand a fight. Who are we to disobey? जब गोली लगती है तो स्लो हो जाते हैं, पता है तेरे को? वही तो बहुत तो लास्ट में फिर मार दिया ना उसको। या तो अंशुमन तेरे 0 खेलने जाता मत बोल, खेलूंगा। Hitmans are not looking. एबिलिटी से कुछ नहीं होता वैसे। Stealing sight. Enemy spotted. Cutting their vision. Blocking sight. Enemy spotted A. Here. Scanning ahead. Enemy spotted A. Reloading. प्लांट सोवा प्लांट करना
उसको देख रहे हैं। अंशुमन प्लांट कर Enemy and defender. Spike planted. Enemy spotted. Imposter killed. The rush. Someone's in defender spawn. One enemy Reloading. remaining. Enemy spotted me. Their luck ran out. देख अंशुमन मेरे पास खेलना है फैंटम अभी तो वही तो करूँगा तो वैसे मेरे पास वेंडल की है खरीदी हुई हाँ। शेड दबा के चल वो साथ क्यों रहते हैं जो थोड़ा सा दूर था हाँ Enemy spotted A. My ult's not ready. रहने दे इधर आ जा मेरे पास यहाँ रिवील मार Fire in the hole! रेस यार Enemy spotted A. Scanning ahead. Found them. भाई कहाँ योरू कहाँ खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? Last player standing. I'm back. नया प्लेयर है लगता है अबे ट्रोल कर रहा है बे, नया प्लेयर हो ही नहीं सकता, ट्रोल है यार काहे खेलते हो भाई, मत खेलो। अंशुमन 30 seconds left. अंशुमन ऑल पे क्यों तोड़ रहा है पागल। ऑल पे बोलना तो दूसरा बटन नाइस नाइस, ऑपरेटर उठाओ या फिर पोर्टल आगे भाई, नाइफ करेगा अभी ये देख। अंशुमन तू ऑल पे नहीं बोल रहा था पहले Stay taut as a bowstring. The fight demands it. Reloading. Defenders win. I have this spike. Cutting through.